बरेली पूरी तरीके से शांत करा दिया गया है, वहाँ पर चारों तरफ पहरा है। दिल्ली से इसके लिए आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ी? कहते हैं कि जहाँ ये जुल्म हो, अगर वहाँ हाकिम ना सुने तो जहाँ देश का राजा बैठा हो वहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है। योगी जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ कानून से चल रहे हैं, उपद्रवियों को सबक सिखा रहे हैं, जो भी कानून को तोड़ने का काम करेगा इसी तरीके का सबक मिलेगा। नहीं, बिल्कुल जो कानून तोड़े उसे सबक सिखाएं, लेकिन जो कानून नहीं तोड़ रहा उस पर जुल्म करने की क्या जरूरत है। रिपोर्ट बता रही है बहुत बड़ी साजिश थी, सुनियोजित तरीके से पुलिस की हत्या करने की कोशिश थी। देखिए, रिपोर्ट तो अब बता रही है, अगर पहलगाम में हमला हुआ तब रिपोर्ट कहाँ गई थी? तो जब देश में मुद्दे उठे हैं भाजपा के खिलाफ, तब भाजपा ने कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचकर उस मुद्दे को दबाने का काम किया है। हम उस इंतजार में कि फतेहपुर के दंगाइयों को कब वो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। दो तमाचा लगाया एसडीएम को, लाठीचार्ज तो होना ही होना था, एक्शन तो होना ही होना था। उसके बाद वो तो वहां से भागा, रफू चक्कर हो गया। लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ उसमें किसी उंगली टूटी, किसी कुछ बात, किसी सर फटा, वगैरह वगैरह, लंबी कहानी। तो ये अपने ही लोगों को फिट करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में आइला मोहम्मद हिंसा के बाद लगातार वहां पर तनाव जारी है। सूबे में पूरी तरीके की खामोशी है और चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पहरा। उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी भी नेता के विजिट पर रोक लगा दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश से कुछ किलोमीटर दूर पे राजधानी दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर के लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मौलाना तौकीर रज़ा की जो गिरफ्तारी हुई, जो बुलडोज़र एक्शन उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है, उसके खिलाफ, उस गिरफ्तारी के खिलाफ अब राजधानी दिल्ली से आवाज़ें उठ रही हैं। लोग इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और इस गिरफ्तारी पर रिहाई की जल्द ही मांग कर रहे हैं। अब ये जो हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई है, इसके मायने क्या हैं? क्या ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से की गई है, या इस हिंसा या इस पुलिस एक्शन के जरिए उत्तर प्रदेश में एक अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या है इसके पीछे लोगों की राय? लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। विवाद शुरू हुआ है क्या सर उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अच्छा है, देश हमारा अच्छा है। कुछ लोगों ने शुरू किया है और आई लव मोहम्मद, जय श्री राम कहना, आई लव महादेव कहना, आई लव महात्मा बुद्ध कहना कोई जुर्म नहीं है। हर आदमी जो भारत का नागरिक है, 142 करोड़ लोग जो ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या जो महापुरुषों को मानते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं, हज़रत ईसा मसीह को मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, वो सब लोग अपने अपने महापुरुषों को आई लव मोहम्मद, आई लव महात्मा गांधी जी, आई लव अम्बेडकर, आई लव महात्मा बुद्धा, आई लव महादेव कह दें, आई लव जवाहरलाल नेहरू, आई लव हज़रत ईसा मसीह। योगी जी ये कह रहे हैं कि तो मौलाना भूल गए शासन किसका है? कोई जो है जुर्म नहीं है। कह रहे हैं कि नया रिवाज शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, कानपुर से। ये नया रवाज तो रोज़ होता है। दुर्गा पूजा नहीं यूपी में होती थी, महाराष्ट्र से आई, वहाँ बंगाल से आई, दुर्गा पूजा शुरू हो गई। गणेश जी की पूजा यूपी में नहीं हुई थी, महाराष्ट्र से गणेश जी की पूजा शुरू हो गई। छठ नहीं होता था उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, बिहार से आया, दिल्ली, यूपी, पूरे देश में छठ शुरू हो गया। डांडिया नहीं होता था, गरबा नहीं होता था, गुजरात में होता था। डांडिया गरबा यूपी, दिल्ली में शुरू हो गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो नई कोई परंपरा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे देश की, पूरी दुनिया का मुसलमान ही मानता है, हर धर्म के लोग मानते हैं। ये कोई नई रवाज नहीं है। मुसलमानों ने शांति भंग कर दी रोड पर आकर के। कोई शांति भंग नहीं हुई। तो आप लोग सपा के सचिव जी को सुन रहे थे, जो लगातार अब दिल्ली से इस पूरे मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं? बरेली पूरी तरीके से शांत करा दिया गया है, वहाँ पर चारों तरफ पहरा है। दिल्ली से इसके लिए आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, जब कहते हैं कि जहाँ ये जुल्म हो, अगर वहाँ हाकिम ना सुने तो जहाँ देश का राजा बैठा हो वहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो विशेष वर्ग यानी खासतौर से मुस्लिमों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, इसलिए मजबूरी के तहत, क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो देश और विदेश में जाती है, इसीलिए हमने आवाज़ उठाने का। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ कानून से चल रहे हैं, उपद्रवियों को सबक सिखा रहे हैं, जो भी कानून को तोड़ने का काम करेगा इसी तरीके का सबक मिलेगा। नहीं, बिल्कुल जो कानून तोड़े उसे सबक सिखाएं, लेकिन जो कानून नहीं तोड़ रहा उस पर जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बरेली में जो कांड हुआ, वो जो हरकत है वो कायराना हरकत है।
क्योंकि बरेली में जो ज्ञापन दिया जा रहा था वो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने की बात चल रही थी, ना कि वहाँ किसी तरह का विरोध या धरना या किसी तरह का आंदोलन की आवश्यकता थी। रिपोर्ट बता रही है बहुत बड़ी साजिश थी, सुनियोजित तरीके से पुलिस की हत्या करने की कोशिश थी। देखिए रिपोर्ट तो अब बता रही है, अगर पहलगाम में हमला हुआ तब रिपोर्ट कहाँ गई थी? तब भी तो रिपोर्ट आनी चाहिए थी। लेकिन ये रिपोर्ट जब आती है, जब मुस्लिम खड़ा हो तो इनकी समझ में सारी रिपोर्ट आती हैं। लेकिन जहाँ दंगे हुए, अभी आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा, तब कहाँ गई थी रिपोर्ट? तब क्यों नहीं? सारा कानून एक विशेष वर्ग के खिलाफ, सारा कानून एक विशेष वर्ग के खिलाफ। योगी जी कह रहे हैं कि देखिए मौलाना जब भूल गए हैं कि किसकी सरकार है, आप उन्हीं मौलाना को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, आप उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं। देखिए मास्टरमाइंड जो तय कर रही है वो पुलिस कर रही है, आवाम नहीं कर रही। आवाम ने तो ये कहा कि आयला मोहम्मद कहने पर आखिर आपत्ति क्यों है? हम छोटे थे, जय श्री राम का नारा हमने सुना और सुनते आ रहे हैं, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। आस्था सार्वजनिक मुद्दा नहीं है, पूरी तरीके से एक निजता का मुद्दा होता है, अपने अंदर जाकर कीजिए। तो आप भी तो अंदर कीजिए ना। आप अगर कावड़ लेकर जा रहे हैं, आप भी तो रोड ब्लॉक कर रहे हैं 15 दिन 20 दिन, फूल बरसाते हैं उस पे, फूल बरसाते हैं। योगी महाराज नहीं, स्वयं पुलिस, जो आज पुलिस मुस्लिम समुदाय पर लठ बजा रही है, वही उनकी सेवा करती है। आखिर ऐसी दोहरी राजनीति क्यों? हम मानते हैं वो उनके धर्म का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जब हम 15 दिन सड़क बंद करके, रूट डाइवर्ट करके, जिसमें कई लोगों की मौत भी होती है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या 5 मिनट की नमाज या 5 मिनट का हमारा ज्ञापन देना वो इनके लिए तानाशाही है? तो जो संविधान में बराबर के अधिकार हैं वो देश की सरकार बंटवारा कर रही है। बिल्कुल बंटवारा कर रही है। नमाज पर और अजान पर मुश्किल होगी, लेकिन वही दूसरे काम के दूसरे काम के लिए तो बंटवारा कर रहे हैं। तो जो माहौल खराब कर रही है वो भाजपा सरकार कर रही है, और उसका ये मानना है कि एक वर्ग को परेशान करो और एक वर्ग को खुश करो। तो हम योगी जी की भाषा पर क्या कहेंगे? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे और लातों के भूत बातों से नहीं वो मानते। भाषा मुझे नहीं लगता एक सभ्य मुख्यमंत्री की हो या सभ्य इंसान की हो। वो भाषा नहीं तय करती है। ये भाषा बताती है कि उनके मन में कहीं नहीं विशेष धर्म के लिए एक द्वेष है, एक गुस्सा है, और ये भाषा कभी भी एक सभ्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। क्या लगता है बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है वोट चोरी, क्या उसको पूरी तरीके से दबाने के लिए ऐसे किया जा रहा है? ये जब देश में मुद्दे उठे हैं भाजपा के खिलाफ, तब भाजपा ने कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचकर उस मुद्दे को दबाने का काम किया है। और आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, उसी को लेकर ये कुछ ना कुछ ऐसा विवाद, ऐसा बवाल करना चाहते हैं ताकि वो मुद्दा दब जाए। मुसलमानों की जो भी मजबूत आवाज होगी उसको डरा धमका कैसे किया जाए? मुस्लिम नहीं, खासतौर से अल्पसंख्यक, जिसमें के सिख, ईसाई, जैन सभी आते हैं, सभी पे जुल्म हो रहा है। मुस्लिमों पे इसलिए दिखता है कि मुस्लिम तादाद में ज़्यादा हैं, इसलिए वो अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, इसलिए दिख रहा है उन्हें। और खासतौर से इन्होंने राजनीति बना रखी है वो हिंदू बनाम मुस्लिम। योगी जी ने क्या उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया कि वहाँ से ट्राई किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि मुसलमानों पर कैसे जुल्म किया जाए? मैडम पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं देशभक्त मीडिया से बात कर रहा हूँ या फिर गोदी मीडिया से? आप तय कर सकते हैं सर। हाँ, तो ये मीडिया फतेहपुर को क्यों नहीं इतना कवरेज कर रही थी? फतेहपुर में आपका बिल्डोज़र भूल गया, ये रास्ता भूल गया। फतेहपुर में जिस तरीके से उग्रवादियों ने, दंगाइयों ने, मैं यहाँ तक कहूँगा कि आतंकवादियों ने उनको मज़ारों को तोड़ा और देश के संविधान, उसकी आस्था का कत्ल किया। अब तक उस पर कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोगों पर एफआईआर हुई। कहते हैं उनका कानून सब पे काम करता है, जो भी द्रव्य हो, बिना किसी की जात पात धर्म देखे उनका कानून काम क्या कोई ऐसा एविडेंस आपके पास है मैडम जो बिल्डोज़र फतेहपुर में दंगाइयों पर चला हो, या कोई ऐसी एफआईआर की फोटोकॉपी आपके पास हो जिससे अभी तक हमको ये पता चल जाए कि फतेहपुर के दंगाई आतंकवादी कितने जेल में गए हैं? अभी तक हमको तो नहीं लगता। तो एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है मैडम। शाहजेब के हत्यारों को अभी तक जो है वो न्याय, उनको जेल में नहीं डाला गया। आरिश के हत्यारों पर बिल्डोज़र नहीं चला। नजीब कई सालों से गायब है, उसका आता पता नहीं। जुनैद, पहलू खान, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर जो ये दर्शाता है कि 2014 के बाद से देश के अंदर संविधान की जो आस्था है, संविधान का जो प्रूफ है, उसका कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो योगी जी जो कह रहे हैं कि बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस तरीके की भाषा क्या बरताते हैं कि आप डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा, जो जिस भाषा में समझेगा वैसे? देखिए, वो उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मैं समझता हूँ एक मठाधीश भी हैं, और मठाधीश के साथ साथ एक संत भी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी संत की ये भाषा हो, भाषा शैली हो। रही बात डेंटिंग पेंटिंग की, तो उनका अभी तक हम उस इंतज़ार में कि फतेहपुर के दंगाइयों को कब वो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। हाथरस में आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक लड़की हैं। किस तरीके से हाथरस की बेटी को जला दिया गया, उसके साथ रेप हुआ, क्या अब तक महाराज जी ने उन रेपियों पर कोई कार्रवाई की? कहते हैं उत्तर प्रदेश में कानून राज है, एक चौराहे पे बेटी को छेड़े तो दूसरे पे
पूरा एक्शन कर लिया जाता है, ये बताया जाता है। मैडम, अगर बेटी अल्पसंख्यकों की होगी तो कोई एक्शन नहीं होगा, दलितों की होगी कोई एक्शन नहीं होगा, सिखों की होगी कोई एक्शन नहीं होगा। यानी कानून भी आप पूरी देख करके वहाँ पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जब जब देश में करीब आता है तो आप पहलगांव, पुलवामा, अक्षर मंदिर धाम जैसे मुद्दे देश के अंदर आप देखती हैं कि चुनाव करीब में है, विकास पर बात नहीं होगी, शिक्षा पर बात नहीं होगी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ सड़कों पर है। उस नारे को दबाने के लिए ये सब एक सरकार की मंशा है, एक साजिश है। बरेली में कोई उग्रवादी नहीं था मैडम, कोई भी उग्रवादी साजिश थी, पुलिस वालों की हत्याओं करने की पूरी अरे पुलिस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राजा ताऊके। देखिए, मीडिया के ट्रायल से और पुलिस के कहने से नहीं, अब ये फैसला तो न्यायपालिकाएं करेंगी, देश के संविधान अदालतें करेंगी। पुलिस कौन होती है ये फैसला मास्टरमाइंड बताने वाली या ये सब चीजें करने वाली? अब जब तक देश के अंदर गांधीवादी लोग जिंदा रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद की नस्लें जिंदा रहेंगी, जब तक इस देश के अंदर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वारिस रहेंगे, तब इस देश में संविधान की बात होती रहेगी, न्यायपालिकाओं की बात होगी। मौलाना तौकीर की बिल्कुल होगी, न्यायपालिकाओं पर पूरा भरोसा है कि मौलाना तौकीर की रिहाई होगी। अन्य जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, एक चीज़ मैडम, एक छोटा सा सवाल आपसे है, पुलिस ने मानवीय अधिकारों का किस तरीके से हनन किया? इतने लोगों को पकड़ा, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और इस तरीके से उनकी टोपियां लगाकर उनको परेड कराई गई ताकि दूसरा समुदाय, डिवाइड एंड रूल, दूसरा समुदाय इस बात से खुश हो कि ये देखिए हमने इनके साथ क्या जो है वो किया है। तो उनको खुश करने के लिए उन बच्चों को मारा गया, वो चल भी नहीं पा रहे थे, उनकी क्या खता थी? आपने देखा छत पर से पत्थर फेंकने वाले कौन है? देखा ना, मीडिया ने दिखाया, लेकिन नहीं, लोग शांतिपूर्व कर रहे थे। देश की आज़ादी से पहले एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से कि पूरे देश के मुसलमान देख लें। हाँ, ये बिल्कुल सेट किया जा रहा है। ये सेट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि देश के संविधान की जो रूह है उसको समाप्त करने के लिए अम्बेडकरवादी लोग अब इस देश में कोई जगह नहीं होगी, गांधीवादी लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी, और चंद्रशेखर आज़ाद के ख्वाब देखने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं ताकि मौलाना तौकीर रज़ा, उनके साथियों की रिहाई हो, शर्जिल इमाम और तमाम वो साथी जो जेलों में कई सौ साल से बंद हैं, उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू बंद हो, चाहे मुसलमान बंद हो, हर बेगुनाह की रिहाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, इन लोगों से बात कर रहे थे, दिल्ली में आवाज़ तेज़ की गई है। अब इन आवाज़ तेज़ करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक समाज को टारगेट करना बंद करेगी, इसी तरीके से जो है अत्याचार चलता जाएगा? बातचीत कर रहे थे, आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।